आगाज करने की मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को शुभ प्रभात। हम लोग समान अध्ययन के एक महत्वपूर्ण खंड संविधान को देख रहे हैं। कुल 9 खंड पढ़ने हैं और पहले महीना में ही आप 5 खंड पढ़ रहे हैं। संविधान कब बंद कर दीजिए। जो चल रहा है केमिस्ट्री और बायोलॉजी वो भी चल रहे हैं। विज्ञान के 3 खंड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका चल रहा है। करेंट एवं मिसलेनियस उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। तो अब चीजें समझ में आ रही होगी। 9 खंडों में कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट खंड है, विशेषकर मॉडर्न हिस्ट्री। जब आप क्वेश्चन बनाते होंगे आप थोड़ा 10-15 दिन के बाद क्वेश्चन बनाना शुरू कर दीजिएगा। आज 10-20 क्वेश्चन बनने लगेंगे। जैसे जैसे चैप्टर पढ़िएगा वैसे ही क्वेश्चन बनेगा। तो 10-15 दिन के बाद तब तक 1 महीने हो भी जाएंगे और 1 महीने में आप 10-15 चैप्टर पढ़ भी लिए हैं। तो जो 10-15 चैप्टर से 10-15 क्वेश्चन तो कम से कम मिल ही जाएंगे, उससे भी कुछ ज्यादा बन जाएंगे। कई बार बहुत चीज सुना है आपने, तो उससे प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है। 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन बनाने में तो अभी टाइम लगेगा। 90 क्वेश्चन बनाने में कम से कम तो 7-8 महीने लगेंगे। और जैसे जैसे साम्राज्य का विस्तार होगा थोड़ा टेंशन भी शुरू होगा, क्योंकि फिर उन चीजों को इंटीग्रेट करना एक कठिन प्रक्रिया है। लेकिन खैर जहां चाह है वहां राह है, हो ही जाती है। कल अभी कैमूर में एक दरोगा ज्वाइन किया। शुरू में बड़ा कमजोर था, आंसू, और परसों शिक्षक दिवस के अवसर पर कुछ भूले बिसरे विद्यार्थी भी फोन करते हैं। तो ही कहा कि हम कहे अरे तुम तो रेलवे का तैयारी करते थे। तो कहा कि सर रेलवे में नहीं हुआ, फाइनली दरोगा दिए थे, हो गया। तो वाह, तो ठीक है, आप बिहार में ही रह गए सर। तो अच्छा लगा कि तैयारी किया रेलवे का। अरे सब में उतना ही पढ़ना है। एसएससी, रेलवे और इस शुरू दिन ही कहते हैं कि ग्रेड 3 की जितनी भी परीक्षा है, अरे उसमें कोई कोशिका चेंज हो जाएगा क्या? उसमें संविधान का प्रस्तावना चेंज हो जाता है क्या? हाँ, फिर यूपीएससी में स्टेट कमीशन तक मोर और लेस उतना ही है। फिर यूपीएससी में चीजों को थोड़ा गहनता से, थोड़ा विस्तार से। तो मैं तो कहता ही हूँ कि ये यूपीएससी की कक्षा आपकी थोड़ी ही है। ये कक्षा आपकी एसएससी, रेलवे और उससे संबंधित जितनी परीक्षा है उसकी है। आप खुद भी देखते होंगे कि कोई भी क्वेश्चन आप बना लीजिए, आप जो चैप्टर पढ़े हैं निश्चित रूप से बनेगा आपका, यदि आप उस क्वेश्चंस को, उस चैप्टर को याद कर लिए होंगे। तो नहीं बनता हुआ तो लगता होगा पढ़े हैं लेकिन हमको याद नहीं है, यही लगता होगा। मान लिया भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या पूछ रहा है कितनी है, याद है तो बहुत अच्छा है, कितना खुशी लगता होगा। जब कोई क्वेश्चन आता रहता है बनाते समय तो लगता होगा वाह। अब 15 नहीं याद आता होगा, सोचते होगा 25, लेकिन ये लगता होगा ना कि ये तथ्य पढ़े हैं हम। अब ये तो आपकी गलती है कि आपने रिवीजन नहीं किया या अपने मन से छुट्टी मना लेते हैं। तो कक्षा तो आपके सुविधानुसार नहीं चलेगी, कक्षा तो मेरे अनुसार चलेगी आपका, सीधी सी बात है। और विकास में मैं शुरू दिन ही कहता हूं कि कोई काम करे चाहे नहीं करे, लेकिन एक काम अवश्य कीजिए, और वो है क्लास। मैं कल भी परसों भी शिक्षक दिवस के अवसर पे ये लोग थे, आप लोग थे ना, तो मैं कहा भी था कि मैं स्वयं भी बचपन में पढ़ता लिखता ज्यादा नहीं था, लेकिन जो क्लास चलती थी जहां भी, उस क्लास में दिन भर निश्चित रूप से सम्मिलित रहता था। सारे काम करते थे। विद्यार्थी है तो क्रिकेट भी खेलेंगे, सिनेमा भी देखेंगे, वो सब तो युवावस्था में नहीं कीजिएगा तो बुढ़ापा में कीजिएगा क्या? युवावस्था में यदि सीटी नहीं बजाइएगा सिनेमा हॉल में तो बुढ़ापा में सीटी बजाइएगा, उस समय जूता खाइएगा नहीं। तो जहां जिसकी जो अहमियत है, जो महत्ता है, यहाँ पे आते हैं तो आप उस गरिमा का पालन करते हैं। स्वाभाविक है कि आप विवेकशील हैं, आपको शिक्षा मिला है तो आप उस गरिमा का पालन करते हैं। एटिकेट जिसको कहते हैं शिष्टाचार, उस दायरे में आप काम करते हैं, स्वाभाविक है। लेकिन मित्रों के साथ जब होंगे तो थोड़ा सा हुल्लड़ रहेगा ही, ठीक है कि नहीं? तो वो तो रहना ही चाहिए। मूल में आइए,
मूल यह है कि हम लोग संविधान में थे और आज हम लोग को 3 चैप्टर पढ़ने हैं। एक पढ़ने हैं अनुसूची। पहले तो पहला प्रस्तावना के बाद जो पहला अनुच्छेद है और पहला भाग है और संघ राज्य क्षेत्र, उसको पहले पढ़ेंगे। छोटा सा है खंड, आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बड़े परीक्षा की दृष्टि से तो काफी विशाल है, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही नट सेल जानना है। कभी कभार पूछता है 10 साल 15 साल में। दूसरा भाग पढ़ेंगे अखंड भारत की अवधारणा और तीसरा भाग पढ़ेंगे अनुसूची। आज अनुसूची आप लोग को यहां से याद करके जाना होगा। अभी मैं बताऊंगा कि भारतीय संविधान मूलतः, हालांकि लिखाया भी हूं कि 395 अनुच्छेद और 22 भाग एवं 8 अनुसूची में बटे हुए थे मूलतः, लेकिन विभिन्न संवैधानिक संशोधन के उपरांत 460 से अधिक अनुच्छेद हो गए। लेकिन वो अनुच्छेद अलग से नहीं है, वो अनुच्छेद उसी के तहत है। जैसे 21 क, 21 तो था ही, 21 क भी जुड़ गया। 19 अ, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 19 अ क्या है? वो संशोधन से जुड़ा गया है। 21 का क्या है? संशोधन से जुड़ा गया है। तो कुल मिलाकर 460 से अधिक अनुच्छेद हो गए, 25 भाग हो गए। पहले था 26, अब 25 भाग हो गए और अनुसूची की संख्या हो गई 12। विभिन्न संशोधन के बाद अनुसूची की संख्या कितनी हो गई? 12। ठीक है, तो वो सब लास्ट में वो देखेंगे। 1 से लेकर 12 तक अनुसूची आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और उसको ध्यान रखना है। आपके दिमाग में अंतः मन में यह प्रश्न उठेगा कि सर ये अनुच्छेद क्या होता है, सर ये अनुसूची क्या है, ये भाग क्या है। संविधान को एक मकान समझो, संविधान को एक मकान समझ लिए। तो मकान में कमरा जितना है, इस मकान में जो जाओगे तो 10 कमरा मिलेगा। तो 10 कमरा क्या है? अनुच्छेद है। 10 कमरा क्या है? अनुच्छेद है। ऑफिस कमरा के कई भाग हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव भाग है, एक कंप्यूटर भाग है। आ जाइए, समय पे आ जाओ यार, कितना बार कहते हैं आ जाओ आ जाओ। 7:45 कहेंगे तो 8, 8 कहेंगे तो 8:15। ठीक है, और अभी से तो 2 बजे तक रहना है। नाश्ता उस्ता करके आए हो ना? हाँ, क्योंकि सैटरडे संडे की मैराथन कक्षा होती है, ठीक है कि नहीं? और दिन तो 3 घंटे में छोड़ दिया जाता है, लेकिन इस दिन मैराथन कक्षा होती है। मतलब आने का टाइम फिक्स है, जाने का टाइम नहीं है। जब तक हम, हाँ, जब तक वो कहे डायलॉग सुनाते हैं ना शोले फिल्म का, है ना, तो खैर वो डायलॉग से बाहर आ जाओ। तो अभी मैं वही बता रहा था कि अनुसूची आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और अनुसूची क्या हुआ? अब अभी मैंने कहा कि यह इस मकान, संविधान को एक मकान समझो। तो मकान में कमरा होता है, तो कमरा होता है, मान लिया तुम्हारे घर में 5 कमरा होगा, तो कमरा क्या है? अनुच्छेद है। उसके कई भाग होंगे, एक भाग सोने वाला होगा, एक भाग बैठकी होगा, एक भाग किचन होगा। तो उस मकान के 2-3 भाग होंगे। तो वही उसी तरह से संविधान भी विभिन्न भागों में बटा हुआ है। अब बचा अनुसूची, हैंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान का हाथ है। उसी तरह से मकान का भी हाथ होता है। आ जाओ, तो मकान का हाथ कहाँ है? तो मकान का हाथ वो रूम है, क्योंकि वहीं से तय होता है कि आज कौन सी कक्षा है, आज किसको करना है, आज किसको नहीं करना है। नहीं, जैसे तुम्हारे शरीर में भी भोजन रहेगा सामने में, हाथ का क्या काम होता है? भोजन को नहीं, कलम कॉपी सामने में, हाथ नहीं रहता तो कैसे लिखते? हाथ जो तुम्हारे विचार को क्रियात्मक रूप से अभिव्यक्त करता है, ये हाथ वही। ठीक है, तब ने शोले फिल्म में ठाकुर ने ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, नहीं, शोले फिल्म में गब्बर सिंह ने कहा। तो हाथ इतना महत्वपूर्ण था कि उसी हाथ से गब्बर सिंह को पकड़ा था। तब न गब्बर सिंह ने कहा कि यह हाथ मुझे दे दे ठाकुर। तो हाथ क्या है? हाथ आपका अनुसूची। हाथ क्या है? अनुसूची है। मूल में आ जाइए। तो आज हम इसी 3 को हम देखेंगे। पहले तो थोड़ा टेलर दिखा दिए, उसी तरह से आपका अनुसूची में 1 से लेकर 12 तक, और हर भाग अपने आप, मैं कहूंगा कि 1 से लेकर 4 तक याद करो, इधर 8 से लेकर 10 तक याद तो नहीं। जब 12 याद है, 12 ही है तो 12 याद कर लेना है। कभी कभी छठी भी पूछ दी जाती है, कभी कभी 12वीं भी पूछ दी जाती है, 11वीं भी पूछ दी जाती है। अपनी ही परीक्षा में एसएससी में देखोगे क्वेश्चन, प्रश्न पत्र पलट करके
तो 11वीं 12वीं कई बार पूछी हुई है। हाँ, फ्रीक्वेंसी कम, लेकिन पूछा तो हुआ है। तो जब पूछा हुआ है तो क्यों नहीं हम 1 से 12 तक हमको याद कर लेना है बैठ करके। और उसी तरह से आपके कुछ भाग तो जैसे जैसे कक्षा आगे बढ़ती जाएगी तो भाग अपने आप याद हो जाएगा। जैसे आज भाग 1 शुरू हो रहा है, अनुच्छेद 1 से 4 संघ राज्य क्षेत्र, आज पहला टॉपिक शुरू हो रहा है। अभी तक जो आपने संविधान में पढ़ा है, वो संविधान में पढ़ा है कि संविधान क्या है, संविधान का विकास कैसे हुआ, संविधान के विकास की कड़ी में फिर आपने प्रस्तावना को पढ़ा, ठीक है, संविधान के विकास की कड़ी में पहले संविधान सभा को पढ़ा, फिर आपने प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, प्रस्तावना जिसको हमने कहा, ठीक है कि नहीं। आज हम लोग संघ राज्य क्षेत्र पहला चैप्टर से शुरुआत करते हैं, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र ऑलरेडी रणनीति में सारी बातें लिखे हुए हैं कि कैसे कैसे पढ़ना है, तो टिक लगाते आ जाओ तो टिक लगाते हुए चलना। रणनीति सबका लिखा हुआ है ना जी, है ना, लाओ रणनीति में देखें, एक ही कॉपी में सब लिख लेती हो तुम। तो रणनीति में क्या क्या हो गया, रणनीति में सरकार हो गया, संविधान की विशेषता हो गई, ठीक है। क्या ऊपर का गायब कर दी, नहीं, संविधान का विकास गायब कर दिया। अच्छा, संविधान का विकास तुम डायरेक्ट लिख दी थी। संविधान का विकास हो गया, संविधान सभा हो गया। तो अभी तक जो हम लोग का हुआ है, हम लोग संविधान की कक्षा में है, जीएस के पार्ट में 4 खंड पढ़ने होते हैं इस कक्षा में। जीएस है जो 9 खंडों में बटा हुआ है, 9 सेक्शन में। मैथ्स है, ये सेक्शन नहीं है, ये 3 भाग है। और 3 भाग कौन से हैं, अलजेब्रा है, अरिथमेटिक है, और एडवांस है। इस दोनों की बड़ी महत्ता है, अलजेब्रा की भी है, लेकिन इस दोनों की एक समय अरिथमेटिक की बड़ी महत्ता थी, लेकिन विगत 7-8 साल से ट्रेंड चेंज कर गया है, तो एडवांस के साथ लगभग समान है। रीजनिंग है जिसकी शुरुआत हो चुकी है, ये भी 12-13 खंडों में बटा हुआ है। और क्लास कर लीजिएगा घर पे, उस चैप्टर का प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो 80 to 90% आपको बन जाएंगे। और इसके बाद 10 से 20% के लिए फिर मेहनत कीजिए, एप्लीकेशन कीजिए, मास्टर के पीछे पढ़िए, ठीक है कि नहीं। मतलब उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है, 100% के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है। और तब है इंग्लिश, जो रेलवे के लिए तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके रेलवे में भी काम के लिए कार्य दक्षता की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आप अच्छे पदों पे चले जाते हैं रेलवे में और अंग्रेजी नहीं जानिएगा तो उस समय बहुत ह्यूमिलिएशन आपको फील होगा। इसलिए अंग्रेजी की कक्षा तो हर संभव स्थिति में बढ़िया से करनी चाहिए। पेपर रोज पढ़िए, उसको समझने का, और एसएससी तो बिना इंग्लिश का तो हो नहीं सकता। तो स्पष्ट है। इसी कड़ी में 9 सेक्शन में हम लोग 5 सेक्शन की शुरुआत कर चुके हैं। पॉलिटी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, करेंट और मिसलेनियस। करेंट और मिसलेनियस एक ही साथ पढ़ते हैं। करंट मिसलेनियस कैसे पढ़ा जाता है वो भी बताया है हमने आपको, ठीक है कि नहीं। अब किसी स्तर पर कोई दिक्कत नहीं रह रही होगी कि हमें ये बातें नहीं समझ में आ रही है। हम लोग संविधान में अभी तक जो पढ़े हैं क्या है के बाद विकास को भी 2 भागों में बांटे हैं। विभिन्न एक्ट के माध्यम से जो विकास हुआ और संविधान सभा के द्वारा जो विकास किया गया। इसके बाद प्रस्तावना को पढ़े हैं। आज हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं किसको, संघ राज्य क्षेत्र को। तो हमारी आज की टॉपिक है संघ राज्य क्षेत्र और यह है भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 से 4, ठीक है। बच्चा बटन उटन बंद करो तो सबसे पहले तुम अपना।
ऐसा टपोरी की तरह लगता है। कोई फिल्म का प्रभाव है जी। किसी फिल्म में बिना वस्त्र का हीरो रहेगा तो बिना वस्त्र क्या होगे। गजब। ठीक है, तो आगे बढ़े। तो संघ राज क्षेत्र लिखिए, संघ राज क्षेत्र, यूनियन स्टेट, टेरिटोरी। अंग्रेजी में है यूनियन स्टेट, टेरिटरी, TERRIOTRY। टेरिटरी का स्पेलिंग में इंपॉर्टेंट, आपकी परीक्षा में स्पेलिंग टेस्ट भी पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन होते हैं, तो उनको भी, उसको भी ध्यान में करके रखिए। यूनियन और स्टेट या यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, टॉपिक यही है। अब सुनिए, किस किस भाग में, तो लिखेंगे संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख, भाग 1, संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख, भाग 1, भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 के बीच किया गया है। अनुच्छेद 1 से 4 के बीच किया गया है। अनुच्छेद, आर्टिकल्स उसको कहते हैं, अभी बताए हैं। क्या बताए हैं? अनुच्छेद क्या है? मकान का कमरा। इस संविधान को यदि मकान समझो तो कमरा क्या है? अनुच्छेद है, आर्टिकल्स है। अभी मैंने बताया है, अनुच्छेद हुआ कि जैसे मकान में कमरा होता है उसी तरह से संविधान में अनुच्छेद होता है। और जिसकी संख्या मूलतः कितनी है? 395। मूलतः कितनी है? मूलतः कितनी है? 395, 395, 395। चलिए, अभी हम लोग 395 तो आगे हो ही जाएगा, कई बार लिखाया भी हूं, फिर लिखा देंगे, चिंता ना करो। फिलहाल तो 1, 2, 3, 4 आर्टिकल को जान लेना है, चैप्टर खत्म। आर्टिकल 1 क्या है? आर्टिकल 1 है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है और वह कभी अलग नहीं हो सकता है, वह कभी संघ से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, ये पहला है, इसलिए याद रखना। भारत या इंडिया, अनुच्छेद 1 में उस दिन भी बताए थे। ठीक है, भारत या इंडिया। और जिस छात्र की मैंने जिक्र की थी वो मुझे परसों फोन भी किया था शिक्षक दिवस के दिन कि रेलवे में टॉपर में था, बाद में अभी छोड़ दिया रेलवे को और सीए में कंप्लीट किया, और अभी बिहार एसएससी के द्वारा कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर है तारडी में, शैलेंद्र। कोई तारडी का होगा तो जानता भी होगा। तो उसने फोन भी किया था और उसने जो परीक्षा में गलती की थी 1-2 क्वेश्चन, तो आकर मुझे कहा भी कि सर सब क्वेश्चन बना दिए और जो क्वेश्चन गलती हुई वो बताने योग्य नहीं, उसको आप पहला दिन ही पढ़ाते हैं क्या? तो अनुच्छेद 1 में वर्णित है। रेलवे के किसी परीक्षा में पूछा कि अनुच्छेद 1 में वर्णित है, ए भारत, बी इंडिया, सी हिंदुस्तान, डी ए और बी। देखा भारत, मान लिया भारत, दिमाग में क्या बैठा हुआ है? भारत भारत भारत। होता है कि रिवीजन नहीं हुआ होगा बाय द वे, या देखा एग्जामिनेशन का एक अलग अपना, कभी कभी बहुत हल्का क्वेश्चन भी तुम्हारा नाम भी दे देगा कि तुम्हारा नाम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कब क्या होगा भविष्य में कौन जानता। एक बार मैंने अपनी ही छात्रा से नाम पूछा, लेट आई और खड़ी हो गई। ठीक है कि नहीं? अभी हेडमास्टर है, हालांकि बीपीएससी का इंटरव्यू भी दी थी, अब बीपीएससी से हेडमास्टर में हुआ। तो मैं कहा कि क्या नाम है तुम्हारा? महाबुर्बक है, देखो अपना नाम भी भूल गए। ठीक है कि नहीं? ये और बात है कि मेरे दबाव में भूल गई। होता है कि सर पूछ दिए नाम, अब नर्वस होता है ना आदमी, नर्वस हो गई। ठीक है कि नहीं? तो होता है कई बार, तो लोग अपना नाम भी भूल जाता है। तुमको नाम याद है अपना? क्या है? ठीक है, कॉन्फिडेंस में, मूल में आ जाइए। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि अनुच्छेद 1 में क्या है, तो लिखिए अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 में भारत या इंडिया
भारत या इंडिया? भारत या इंडिया? राज्यों का संघ है। इंडिया राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। किसका संघ है? किसका संघ है? कौन? वो तो याद रहेगा ही, असल तो याद कराना है भारत या इंडिया। भारत या मेरे पास भारत रह गया, तुम्हारे पास इंडिया रह गया। तुमको तो दोनों तुम्हारे पास रहना चाहिए। अब बोलो तुम। हाँ, अब जाके कंप्लीट हुआ। भारत या क्या है? किस अनुच्छेद में चर्चा है? अनुच्छेद, अनुच्छेद। वेरी गुड। इसका अर्थ क्या हुआ कि राज्य का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है कि नहीं? हालांकि पॉलिटिकल साइंस में राज्य का अर्थ होता है भारत, यहां राज्य का अर्थ है प्रांत। ठीक है कि नहीं? लेकिन पॉलिटिकल साइंस की भाषा में पढ़ाए थे ना कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। कौन कौन? भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो संप्रभुता शब्द सिर्फ भारत संघ के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? भारत संघ के साथ जुड़ा हुआ है, केंद्र के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ राज्य के साथ नहीं जुड़ा हुआ, मतलब प्रांतों के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। बिहार एक प्रांत है। यदि पॉलिटिकल साइंस की भाषा में दे दे कि निम्नलिखित में से राज्य है, ए उड़ीसा, बी बिहार, 3 महाराष्ट्र, 4 भारत, 5 सभी, क्या मारिएगा? गधे का गधे रह गए। हम बता रहे पॉलिटिकल साइंस की भाषा में तो भारत होगा ना। ठीक है कि नहीं? मतलब पढ़ाने के बाद भी वही हाल है। अभी इतना प्यार से समझा के कह रहे हैं। हाँ, यदि नहीं कहीं दे, बात नहीं दे, ठीक है, तब उसमें होगा ये बात। समझ में आ गई? लेकिन इसमें इनमें से कोई नहीं दे, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि राज्य का इसमें, ये राज्य नहीं है, ये क्या है? ये प्रांत है। राजनीतिक विज्ञान की भाषा में आगे चले, बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं कि बिहार एक राज्य है। सरकार खुद कहती है कि 28 राज्य है। ठीक है कि नहीं? लेकिन विज्ञान की भाषा, राजनीतिक विज्ञान की भाषा में क्या है? डिफरेंट। क्लियर? आगे लिखिए। अनुच्छेद 2 के अनुसार, अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद किसी भी राज्य को, किसी भी बाहरी क्षेत्र को, किसी भी बाहरी क्षेत्र को, संसद किसी भी बाहरी क्षेत्र को, किसी भी बाहरी क्षेत्र को मिला सकती, मिला सकती। जैसे सिक्किम को मिलाया गया 18 मई 1975, 18 मई 1975 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 36। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन भूलिएगा नहीं। संशोधन, कौन सा संशोधन से सिक्किम को मिलाया गया? किस संविधान संशोधन से सिक्किम को मिलाया गया? 36, 36वां। ठीक है, वहां नोट में लिख दो, नोट में 35वां संशोधन से, 35वां संशोधन से 35वां संशोधन से नोट में लिखना, सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया। 35वां संशोधन से सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे राज्य हैं
निम्नलिखित में से कौन से ऐसे राज्य हैं जिसको सहराज्य का दर्जा दिया गया? आज ना नहीं, ये सब समझ रही है। 24 घंटा के बाद ये वेपराइज हो जाता है, उड़ जाता है। नहीं, तो सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया। और किस संविधान संशोधन से सिक्किम को मिलाया गया? 36वां। कब? तो याद रहेगा, किस अनुच्छेद के तहत मिलाया गया? तो अनुच्छेद 2। ठीक है, अनुच्छेद 1 क्या है? भात या और संघ जब रहता है तो उसको अलग होने का अधिकार नहीं होता है। ये 2-3 शब्द आपको बताएंगे, लेकिन पहले आर्टिकल्स चारों कंप्लीट हो जाए, अब याद हो जाए। कंप्लीट कराना बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। इस कक्षा में बड़े आराम से बताया जाता है, इस बात को आप भी महसूस कर रहे हैं। आराम से बताया जाता है, समझाया जाता है, लिखाया जाता है। अब फिर 5-10 लोगों से पूछताछ कर ली जाती है। जो ज्यादा जागरूक रहता है इसकी तरह, तो उससे पूछते हैं। अब उससे पूछेंगे तो वो कल गायब हो जाएगी। हमसे सर बड़ा तंग करते हैं, रोज पूछते हैं। तो जो अपने आप को कोई लड़का या लड़की इस तरह का महसूस करेगा तो ये तो उसका दुर्भाग्य है। ठीक है कि नहीं? मास्टर साहब पूछ रहे हैं तो इसको कहाँ खराब लगता है? खराब लगता है जी? कभी नहीं खराब लगेगा। ठीक है कि नहीं? क्या होगा, 2 मिनट खड़ा रहेंगे और क्या। इतना देर सड़क पे खड़ा रहते हो तो नहीं, क्लास में 2 मिनट खड़ा रहोगे तो क्या बात है। मूल में आइए। अब आइए आर्टिकल 3। तो 2 पे भी टिक लगाइए। पहले सिक्किम 36वां पे टिक लगाइए, 36वां का टिक लगाइए। चलिए, 16 मई 1975 को, अच्छा 18 मई लिखा गया, 16 मई है। 16 मई 1975 को। इसी कक्षा की छात्रा हैं आप, तो कितना टाइम लगता है? क्या टाइम दिया गया है? तो क्या बज रहा है? 8 तो नहीं, 7:45 बजे दिया गया होगा। आओ आओ, तो महान विभूति है, सरस्वती की अवतार है। समय पे आया कीजिए। रो रही हो? आंसू से पोंछ रही थी। चलिए ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था, बड़ी अच्छी बात, सिक्किम को मिला लिए। किस संशोधन में? किस संशोधन में? पहला में क्या था? भारत या इंडिया? भारत या इंडिया? एसएससी रेलवे में सबसे पहले कोई आर्टिकल पूछता है तो 1 पूछता है। ठीक है, इसलिए 1 को भूलना नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन में 36 है, तो 36 को नहीं भूलना। ये नहीं पूछता किस राज्य को मिलाया गया, ये पूछता है कि हाँ 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 समझ रहे हैं, ये पूछता है कि सिक्किम को किस राज्य, किस संविधान संशोधन के तहत मिलाया गया। 2-4-6 महीना के बाद 36वां याद करना कितना कठिन होगा, इस बात को आप समझ सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो इसी तरह से रिवीजन करते रहिएगा, कॉपी पलटते रहिएगा। छुट्टी उट्टी तो मिलती ही रहती है। ठीक है, 10 दिन 15 दिन पर 1 आध दिन तो मिल ही जाती है, ऐसा तो नहीं है। शुरू में तो दिया ही गया, शुरू में तो पटाना था। नहीं, छुट्टी विद्यार्थी पूछता है, सर छुट्टी उट्टी देते हैं सर? अरे यार, जब आप कहिएगा श्रीमान तब आपको छुट्टी दे देंगे, क्यों चिंता करते हैं? नहीं तो आप तो हमारी छुट्टी कर ही देते हैं। अभी भी बहुत सारे लड़के 50% गायब कर हो गए, चौड़चन में गांव चले गए चौड़चन मनाने। ठीक है कि नहीं? जबकि शुरू दिन से कहा जाता रहा कुछ हो जाए क्लास नहीं छोड़ना, अपने आप बहुत सारी चीज सीख जाओगे। ठीक है कि नहीं? यदि याद नहीं भी रहेगा तो भी लगेगा अगर एक बार पढ़ेंगे तो फिर याद दिमाग पे तो आ ही जाएगा। मूल में आ जाइए। 3, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3। हेलो हेलो, हाँ जी, राम राम। हाँ होगा, सबके लिए रात में बात कीजिए, क्लास में सबके लिए 10 बजे। ठीक है, क्लास में। परीक्षा कब होगा ये तो आयोग बताएगा। चलिए, कहा थे हम लोग? अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 में है कि संसद किसी भी राज्य के नाम
उसकी सीमा, रुक जाओ पहले सुन, किसी भी राज्य के नाम उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है। बिहार को दो भागों में बांट दिया, झारखंड बन गया, क्या नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, नाम में भी परिवर्तन कर सकता है। आसाम का नाम असोम हो गया, आसाम का नाम असोम हो गया, तो यही मूल बिंदु ये है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बन गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन गया, जम्मू कश्मीर से राज्य का स्टेटस को समाप्त कर दिया गया, उसको 3 भागों में बांट दिया गया। नहीं, मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु क्या है? मूल बिंदु यह है कि जब हमने अभी बताया कि संसद किसी भी क्षेत्र के, किसी भी राज्य के नाम, उसकी सीमा में परिवर्तन, आपसे पूछेगा कि किसी भी क्षेत्र या राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकता है। यह राज्य विधानमंडल, दो राज्य विधानमंडल की सहमति से संसद, 3 संसद, भी राष्ट्रपति भी ना। उस समय लगेगा क्या, सर कहे थे कि संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, तो बिना उनका सिग्नेचर का कैसे होगा? ठीक है, अब जहां अधिक सोचे, जबकि लिखवा रहे हैं कि संसद किसी भी क्षेत्र या राज्य की सीमा में नाम में परिवर्तन कर सकता है। कितना सिंपल वर्ड है, अब फिर भी भुला जाइएगा, ठीक है कि नहीं? इसलिए 2-4 बार आज ही रख लीजिएगा, यहां घर पे कम से कम 2-3 बार तो दिन भर में यदि कर लीजिएगा तो कमांड रहेगा। देखिए अनुच्छेद 3, संसद किसी भी राज्य, संसद किसी भी राज्य या क्षेत्र के नाम और उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है। परिवर्तन कर सकता है। संसद किसी भी राज्य या क्षेत्र के सीमा में परिवर्तन कर सकता है। और इसको अंडरलाइन कर लो, इसको घेर लो। जब रिवीजन करोगे ना तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा किस आर्टिकल में है, किस आर्टिकल में है। तो जैसे तो समझ में आ गया ना, जैसे तो बिहार का क्षेत्र में क्या किया, बिहार को 2 भाग में बांट दिया। एक हो गया, गर्मी लगता है यहां आ जाओ, तुमको गर्मी लग रही है शायद, यहां आ जाओ। पंखा के नीचे देखो, पंखा के नीचे खाली है। अपने तो चुन के बैठते हो कि कोना में रहेंगे तो मास्टर साहब से दूर रहेंगे। आओ यहाँ आइए, यहां आ जाइए, क्या दिक्कत है? हाँ ठीक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 3 का संबंध किससे है? भारत, संसद भारत के किसी क्षेत्र या राज्य की नाम और सीमा में, अब जैसे लिख लो, आसाम का नाम असोम हो गया, आसाम का नाम असोम हो गया, और बिहार को 2 भागों या एक एग्जाम्पल लिख देना, बिहार को 2 भागों में बांट दिया गया, बिहार को 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, चलिए ओके। हो गया। अब आइए 4, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4,
अनुच्छेद 4 कहता है, सिंपल है कि अनुच्छेद 4 के तहत कोई भी बिल लाइएगा तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाना आवश्यक है। ठीक है, 3 और 4 के तहत कोई भी बिल लाएंगे तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाना आवश्यक है। तो आपसे पूछा जाएगा या किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी बिल राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया जाए? 4, ठीक है कि नहीं? या अनुच्छेद 4 में यह वर्णित है कि डैश कोई भी बिल लाया जा सकता, पूर्व अनुमति से लाया जा सकता है। 1 प्रधानमंत्री, 2 राष्ट्रपति, 3 संसद, 4 लोकसभा का अध्यक्ष। क्या मानिएगा? राष्ट्रपति। इसलिए उस शब्द को, संविधान में सिर्फ शब्द को ध्यान रखना है आपको, ठीक है कि नहीं? कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लिख देंगे अनुच्छेद 4 में, अनुच्छेद 4 में है कि अनुच्छेद 3, लिखो ना तुम, जितना कहे उतना ही समझो। तुम्हारा जब जन्म नहीं हुआ था तब से हम यहाँ पे खड़े हैं। अच्छा सर, 22 साल से यहीं पे खड़े हैं। हाँ ठीक है, अभी नहीं कह देना सर मेरा उम्र 22 साल नहीं, हम तो अभी 17 खत्म हुआ, 18 शुरू हुआ, तब तो और अच्छा है। ठीक है, लिखेंगे अनुच्छेद 3 और 4, देखो ना, अनुच्छेद 3 और 4 में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से विधेयक सदन में पेश होगा। विधेयक सदन में पेश होगा। सदन मतलब संसद में। अनुच्छेद 3 और 4 से संबंधित कोई बिल रहेगा तो किसके अनुमति से, पूर्व अनुमति से पेश होगा? राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से संसद में पेश होगा। एक ही हुआ, सदन और संसद एक ही हुआ। ठीक है, पेश होगा। और संसद के कितने भाग हैं? कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। वेरी गुड। संसद के कितने भाग हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसा एकदम शुरू दिन ही बेसिक में बताए, ठीक है कि नहीं? सरकार इसीलिए उसी सब दिन के लिए बता दी कि भविष्य में इस तरह के प्रश्न आप न पूछेंगे कि सर इसका मायने क्या है, मूल बिंदु पे आ जाइए। तो खत्म हो गया ये चैप्टर। लेकिन इसमें छोटे छोटे कुछ शब्द हैं, जैसे संघ, परिसंघ, ये सब क्या होता है कॉन्सेप्ट के दृष्टि से जानना चाहिए। तो लिखेंगे पहले नोट, संघ लिखिए। संघ का अर्थ होता है कि जब राज्य मिलकर देश का निर्माण करते हैं, राज्य मिलकर देश का निर्माण करते हैं, राज्य मिलकर देश का निर्माण करते हैं और अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देता है। देश को दे देता है उसे अलग होने का अधिकार नहीं होता है। और उसमें अलग होने का अधिकार नहीं होता है। नहीं, इसमें ये जो लिखे हो इसमें लिख दो अलग होने का अधिकार होता है, उसको कहते हैं, पहले लिखो कन्फेडरेशन। अलग होने का, हाँ ठीक लिखे हो, अलग होने का
अलग होने का अधिकार नहीं है ना, नहीं काट दो, नहीं काटो ना, हाँ इसको लिख दो। इसे कन्फेडरेशन कहते हैं, पहले लिखो, इसे कन्फेडरेशन कहते हैं, अंग्रेजी में कन्फेडरेशन कहते हैं, इसे कन्फेडरेशन नहीं, एक मिनट लाओ तो, उल्टा लिखा गया इधर, कॉपी लाओ तो। कन्फेडरेशन का अर्थ है कि राज्य मिलकर देश का निर्माण करते हैं, ठीक है, और अपनी कुछ शक्तियां देश को देते हैं, ठीक है, उसे अलग होने का अधिकार होता है, इसे फेडरेशन कहते हैं। यहाँ फेडरेशन लिखो, यहाँ फेडरेशन लिख दो, फेडरेशन, अंग्रेजी में संघ कहते हैं ना, वहां ऊपर में, ऊपर में, हाँ फेडरेशन कहते हैं, फेडरेशन, 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 ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है तीनों, फेडरेशन, यूनियन, और तीसरा है कन्फेडरेशन, और थोड़ा थोड़ा अंतर है सिर्फ, कन्फेडरेशन, ठीक है। तो फेडरेशन में क्या होता है कि राज्य देश बनाता है, राज्य ही, और राज्य अपनी शक्ति किसको देता है, देश को देता है, ठीक है कि नहीं, और राज्य को कभी भी अलग होने का अधिकार भी होता है, तो उसको होगा फेडरेशन। लेकिन हम तो फेडरेशन नहीं, हम क्या है, यूनियन। तो हम अलग होने का, हम लोग को किसी भी स्थिति में अलग होने का अधिकार नहीं है, मतलब राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो संघ में लिख देंगे, संघ में राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है, अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं, ठीक है। तो भारत एक संघ है, लिख देंगे भारत एक संघ या यूनियन है, यूनियन है। चलिए, अब तीसरा कौन सा था, कन्फेडरेशन। जब कई छोटे छोटे राज्य समझौते के तहत मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कन्फेडरेशन। अमेरिका छोटे छोटे देशों के समझौते से मिलकर बना है, इसलिए वहां राज्य को अधिक शक्ति भी दी गई है, ठीक है। वहां दोहरा संविधान भी है, हम लोग क्या क्या है, एकल संविधान है। हम लोग क्या दोहरा संविधान, जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष शक्ति दी गई थी, तो हम लोग क्या किए, अलग कर दिए। 2019 में उस विशिष्ट शक्ति को अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के तहत जो प्रदत्त थी, उसको क्या किए, उसको वापस ले लिए। ध्यान रखिएगा, ये 2019 भी याद रखिएगा, भविष्य में भी कभी भी पूछा जा सकता है कि 370 कब लिया गया। तो अभी तो बड़ा आसान लगता है, कक्षा में, कक्षा के बाहर, परीक्षा भवन में 2017, 2019, 2020 कंफ्यूजन में आ जाएगा, हुआ तो था। अब जहां इधर उधर सोचे गया, अब बहुत छोटा सा है, सामने से निकल जाता है तथ्य, इसलिए याद रखिए। मूल में आइए तो समझ में आ गया कि अब तीनों के बीच में क्या अंतर है। ये लिखेंगे, कन्फेडरेशन लिखेंगे कि जब छोटे छोटे राज्य एक समझौते के तहत देश का निर्माण करते हैं, और वो कभी भी स्वतंत्र हो सकता है, और छोटे छोटे राज्य कभी भी स्वतंत्र हो सकते हैं, और छोटे छोटे राज्य कभी भी स्वतंत्र हो सकते हैं, और छोटे छोटे राज्य कभी भी स्वतंत्र हो सकते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे
कन्फेडरेशन कहते हैं, उसे कन्फेडरेशन कहते हैं। चलिए, तो ये था इस कक्षा का पहला भाग। ठीक है, इस कक्षा का पहला भाग क्या था? संघ राज्य क्षेत्र। तो चारों बातें याद हो गई। आर्टिकल 1 क्या है? भारत या राज्य। आर्टिकल 2, संसद किसी भी बाहरी क्षेत्र को भी मिला सकता है। आर्टिकल 3, संसद किसी भी राज्य या क्षेत्र की नाम और सीमा में। आर्टिकल 4, 3 और 4, अनुच्छेद 3 और 4 के तहत जो बिल लाया जाएगा वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। ठीक है, और उसी कड़ी में संघ को भी जान लिया कि भारत एक संघ है, क्योंकि भारत के राज्यों को अलग होने का अधिकार। और इसी कड़ी में 2 शब्द थे जो भविष्य में कभी काम आ सकता है, परीक्षा के दृष्टि से नहीं लिखा है, ज्ञान के दृष्टि से लिखा है कि फेडरेशन, कन्फेडरेशन में क्या अंतर होता है, यूनियन में क्या अंतर होता है। 3 शब्द होता है, फेडरेशन, कन्फेडरेशन, उसमें कन लगा दो, और तीसरा है यूनियन। फेडरेशन क्या है कि राज्य मिलकर देश बनाया, अपनी शक्ति देश को दे दिया, और वो अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो एक है आपका फेडरेशन हो गया। यूनियन में केंद्र, देखते हो, यूनियन में केंद्र राज्य का निर्माण करता है, केंद्र राज्य का निर्माण करता है। जैसे बिहार से अलग होकर क्या बना दिए? झारखंड बना दिए। मध्य प्रदेश से अलग होकर क्या बना दिए? छत्तीसगढ़। तो केंद्र क्या करता है? राज्य का निर्माण करता है। और कन्फेडरेशन में होता है कि जैसे अमेरिका में कि छोटे छोटे राज्य मिलकर एक समझौते के तहत मिलकर एक बड़े महासंघ बनाते हैं, मतलब, और उसको अलग होने का भी शक्ति होता है। लेकिन वहां पे बड़े अच्छे ढंग से वाशिंगटन ने, जेफरसन ने यह प्रावधान किया कि राज्य को शक्ति दो। तो राज्य को वहां पे बहुत शक्ति है, संविधान को बहुत शक्ति है, वहां न्यायपालिका ज्यादा मजबूत है। ब्रिटेन में संसद मजबूत है, हम लोग के यहाँ दोनों के बीच का रास्ता है। हम लोग बुद्ध के देश है, तो बुद्ध ने पूरे देश को, विश्व को मध्यम मार्ग दिया था, तो हम लोग दोनों के बीच का है। न हम लोग के यहाँ संसद संप्रभु है, न न्यायपालिका के पास सर्वोच्च शक्ति है। हम लोग के पास एक छोटी सी किताब संविधान, ये क्या है? संविधान, ये क्या है? मानो तो संविधान ये देख रहा है सर, मोबाइल को देखिए तो सर दिन में ही सफेद झूठ बोल रहे हैं, मोबाइल को संविधान कह रहे हैं। अरे यार, इसमें संविधान है, समझो। ठीक है, तो संविधान क्या है? सर्वोच्च है। हम लोग क्या है? संविधान सर्वोच्च है। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु थी। इसी क्रम में आपको याद रखना है, इसी क्रम में याद रखना है कि जब देश को आजादी मिली तो 565 देशी रियासत थे, ब्रिटिश प्रांत थे, चीफ कमिश्नरी थे, पढ़े हैं। अब उसके पुनर्गठन का दायित्व था। इस पुनर्गठन के दायित्व की कड़ी में कई समितियां बनी, धड़ समिति बनी, जेपीपी समिति बनी। अंत में हालांकि भाषा के आधार पर पहला समिति धड़ समिति बना था, और भाषा को लेकर दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में आंदोलन भी चल रहे थे, विशेषकर आंध्र प्रदेश को लेकर। रामालूलू, एक स्थानीय गांधीवादी नेता ने अमन अनशन कर दिया। अमन अनशन करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद कोहराम मच गया। रातों रात आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य का दर्जा दिया गया, क्योंकि कई प्रावधान थे कि हम भाषा के आधार पर बनाए, कि क्षेत्र के पिछड़ापन के आधार के बनाए, कि संस्कृति के आधार पर बनाए। तो बहुत तरह का प्रश्न था, लेकिन अंत में भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। लेकिन फिर कोई नित्य नए मांग न उठे, इसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया 1953 में। और इसी कड़ी में जिसके अध्यक्षता में यह राज्य पुनर्गठन आयोग बना, उसका नाम था फजल अली। और 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और एक अधिनियम बना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, और जिसके तहत 14 राज्य बनाए गए। 565 देशी रियासत उसमें एडजस्ट भी किए गए, और 565 देशी रियासत को भारत के प्रथम गृह मंत्री
और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल ने मिलाया, इसलिए उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। 3 ऐसे देसी रियासत थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, जिसने पटेल की बात को नहीं माना। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया, जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया और जम्मू कश्मीर को पटेल नहीं देख रहे थे बल्कि नेहरू देख रहे थे, तो नेहरू ने उन्हें विशेष स्टेटस का दर्जा दिया। शेख अब्दुल्ला को पटाने के लिए हरि सिंह उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। बड़ी लंबी कहानी है, विशेष उस लंबी कहानी के चक्र में अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि यह कक्षा जम्मू कश्मीर को कैसे और क्यों मिलाया गया इस पर हमारा नहीं है। हमारी कक्षा सीधे तौर पे कंपटीशन और उससे संबंधित बातों को जानने से है। और इसी कड़ी में हमने अभी आपको इन बातों की जानकारी दी, और इस जितनी बातें अभी मैंने बोला उन सबको फिर क्या करेंगे, लिखेंगे। तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके। स्वतंत्रता के समय, पैराग्राफ चेंज, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष एक चुनौती थी, भारत के समक्ष एक चुनौती थी कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हो। कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हो। इसी कड़ी में भाषा के आधार पर पहला राज्य, भाषा के आधार पर पहला राज्य, भाषा के आधार पर पहला राज्य रामालू के अनशन, आमरण अनशन के पृष्ठभूमि में, रामालू, रामालू, लू 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 नहीं, रामालू है था, उसका नाम था रामालुलू, कोई बात नहीं। रामालू के आमरण अनशन, रामालू के आमरण अनशन के पृष्ठभूमि में, रामालू के आमरण अनशन के पृष्ठभूमि में आमरण अनशन के पृष्ठभूमि में के पृष्ठभूमि में के पृष्ठभूमि में आमरण अनशन के पृष्ठभूमि में के पृष्ठभूमि में पहला राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया, आंध्र प्रदेश को बनाया गया। आंध्र प्रदेश को बनाया गया। 1 अक्टूबर 1953, ब्रैकेट में लिख दें 1 अक्टूबर 1953। नोट, भाषा के आधार पर पहला आयोग धर आयोग था। भाषा के आधार पर पहला आयोग धर आयोग था, धर आयोग था। तो 2 बातें याद रखना है आपको। कौन सी 2 बातें याद रखनी है? कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना, पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। क्यों बना? रामालुलू के आमरण अनशन के पृष्ठभूमि में। इनकी मृत्यु हो गई तो बना। पहला आयोग कौन बना? भाषा के आधार पर पहला आयोग बना था, पहला आयोग बना धर आयोग, धर आयोग, धर आयोग बना। 2 बातें एकदम याद रखना। कब बना था ये एपी आंध्र प्रदेश? 1 अक्टूबर
1953। ठीक है, याद रखेंगे। और इसकी राजधानी रखी गई थी कुर्नूल। और इसकी राजधानी कहां बनाई गई थी? कुर्नूल। ठीक है, कुर्नूल। इसकी राजधानी कहां बनाई गई थी? कुर्नूल। नीचे आइए। आंध्र प्रदेश के राज्य बनने के बाद, आंध्र प्रदेश के राज्य बनने के बाद, नेक्स्ट पॉइंट, आंध्र प्रदेश के राज्य बनने के बाद, आंध्र प्रदेश के राज्य बनने के बाद समस्या के समग्र निर्धारण के लिए, समस्या के जो प्रॉब्लम थी उसका इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन के लिए, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन के लिए, समग्र समाधान के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में बनाई गई। फजल अली को अंडरलाइन करो। फजल अली की अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में बनाई गई। फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में बनाई गई। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट, इसने अपनी रिपोर्ट इसने अपनी रिपोर्ट कब दिया? 1956 में दिया। और इसी आलोक में 1956 में दिया, इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया। और इसी आलोक में, और इसी आलोक में, और इसी आलोक में 14 राज्य, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ। चेंज। इसके अतिरिक्त 565 देशी रियासत को, इसके अतिरिक्त 565 देशी रियासत को भारत में मिलाने का काम, 565 देशी रियासत को भारत में मिलाने का काम, भारत में मिलाने का काम भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री, प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री, प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री, कौमा भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या लिखे हैं? लैंग्वेज पढ़ दीजिए तो एक बार फिर से। हाँ हाँ, सरदार पटेल को जाता है, शब्द लिखेंगे जाता है, सरदार पटेल को जाता है। ध्यान रखें, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत, ध्यान रखें हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत, ऑपरेशन पोलो के तहत
ध्यान रखें, ऑपरेशन पोलो के तहत जूनागढ़ में जनमत संग्रह के माध्यम से, जूनागढ़ में जनमत संग्रह के माध्यम से, जूनागढ़ में जनमत संग्रह के माध्यम से, जनमत संग्रह के माध्यम से और जम्मू कश्मीर पे और जम्मू कश्मीर में सेना को भेजकर भारतीय संघ में मिलाया गया, भारतीय संघ में मिलाया गया। ठीक है, भारतीय संघ में मिलाया गया। अंडरलाइन कर दीजिए। पूछेगा कि कौन से 3 देशी रियासत में, हैदराबाद तो इतने बदमाश था कि संविधान सभा में भी एक प्रतिनिधि नहीं भेजा, और पूछेगा कि कौन से 3 देशी रियासत थे जिसके विरुद्ध स्पेशल कार्रवाई करनी पड़ी, कौन नहीं थे। 3 याद रखिए, हैदराबाद था, वहां ऑपरेशन पोलो चलाया गया क्योंकि हैदराबाद का जो निजाम था उसके पास पोलो का मैदान 200 से अधिक था। आज भी हैदराबाद में पोलो का बहुत मैदान है। पहले का राजा बड़ा अथवा हो जाता था तो पोलो खेलता था। हम लोग के यहाँ भी पोलो का मैदान है, दरभंगा में भी पोलो का मैदान है, पता है ना, पोलो ग्राउंड जिसको कहते हैं। तो बड़ा राजा सब पोलो खेलता था पहले। ठीक है, घोड़ा पे खेला जाता था और वही पोलो को पहले चौगान कहते थे। अब पोलो खेलते हुए दिल्ली सल्तनत का एक बादशाह का भी मृत्यु हो गई थी, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका नाम था, लाहौर में पोलो खेलते हुए ही उस समय उसको चौगान कहते थे। जब इतिहास पढ़िएगा तो लिखाएंगे, हर जगह हर बातें नहीं लिखाई जाती है। यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था, कौन बताएगा? कोई नहीं। हैदराबाद का अंतिम निजाम था उस्मान अली। कौन था? उस्मान अली। तो लिख देंगे हैदराबाद का अंतिम निजाम, नोट में लिख दीजिए ना, उस्मान अली थे। उस्मान अली थे। उस्मान अली थे, जबकि प्रथम निजाम कमरुद्दीन खान, जबकि प्रथम निजाम कमरुद्दीन खान, कमरुद्दीन प्रथम निजाम, और इस राज्य का संस्थापक निजामुल मुल्क था। और इसका संस्थापक कौन था? निजामुल मुल्क। निजाम लिखो ना, निजाम मुल्क लिख दो। इस राज्य का संस्थापक कौन था? निजामुल मुल्क। 3 बातें जान लिए। ये जो क्वेश्चन है वो 1 करोड़ का क्वेश्चन है। कौन? उस्मान अली। केबीसी 1 करोड़ का कहां से, आप सर कैसे कहते 1 करोड़ का है? केबीसी में 10वां 9वां राउंड जो चलता है तो नहीं होता है 1 करोड़ से 2 करोड़, होता है ना, उस वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? टिंग 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 टिंग। अब जो बता दिया 1 करोड़, इसलिए हम कहते हैं उसके बाद से कि ये क्वेश्चन अब कितने करोड़ का हो गया है? 1। अब तुमको लिख नहीं देना है कि 1 करोड़ का क्वेश्चन है, लेकिन महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। इसी क्रम में प्रथम राजा को भी ध्यान रखना चाहिए। प्रथम राजा कौन थे? कमरुद्दीन। प्रथम निजाम कौन थे? कमरुद्दीन। और इसका संस्थापक राज्य कौन था? शासक निजामुल मुल्क, जो इसकी स्थापना कराया। तो इस तरह से इन चीजों को ध्यान करके रखिए। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को मिलाया। ऑपरेशन पोलो के तहत ये भी बता दिए कि ऑपरेशन पोलो नाम क्यों दिया गया। कभी कभी कुछ कहानी सुनने से कुछ बातें लंबे समय तक याद रहती है।
इसलिए बहुत सारे कहानी दृष्टांत, हालांकि उन सभी, मैं किसी को डांटता भी हूं तो उसमें भी सामान्य ज्ञान छुपा होता है। कभी इसी को डांटूंगा, अभी बायोलॉजी चल रहा है, कहूंगा इकिडना कहीं का, पेलिटिपस नालायक। तो इकिडना पेलिटिपस दो ऐसा मेमल है जो अंडा देता है, सारा मेमल बच्चा देता है, ये जानती होगी, मेडिकल का तैयारी करती भी हो ना अभी। इकिडना पेलिटिपस जो है, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, वो अंडा, वो बच्चा नहीं देता है, वो अंडा देता है। 5 बार किसी को डांटेंगे इकिडना पेलिटिपस तो लड़का को याद हो ही जाएगा इकिडना पेलिटिपस क्या है, ठीक है कि नहीं। तो डांटेंगे भी, उसमें भी क्या रहता है, जीके छुपा हुआ होता है, ठीक है। कभी कभी कहते भी हैं, एक दिन लगता है ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ेगा, समझ जाइए ऑपरेशन पोलो के तहत ढींग ढांग शुरू हो जाएगा। तो ऑपरेशन पोलो याद आएगा, आज कहीं तो पढ़े थे। तो जो समझदार लड़का रहेगा वो घर पे जाकर के, या उसके बैग में कॉपी रहेगा तो संविधान में उलट के देखेगा कहाँ पे पढ़े थे। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो क्या करोगे, कहीं तो पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे। तो अच्छा लड़का क्या करता है, भुला जाता है, तो फिर उसको जाकर के वही ना पास करता है, सीधी सी बात है। अपना सेल्फ मॉनिटरिंग आप बार बार करते रहिएगा, पास कर जाइएगा, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। तभी हमने अभी आपको बताया ये सारी बातें। कश्मीर, हाँ नोट में लिख देंगे, कश्मीर का अंतिम शासक थे हरि सिंह, लिख देंगे कश्मीर का शासक था हरि सिंह। हरि सिंह कश्मीर का शासक कौन थे, हरि सिंह थे। कौन थे, हरि सिंह, ओके। चलिए, जूनागढ़ किस राज्य में था, किसमें था, गुजरात। और जूनागढ़ किस लिए प्रसिद्ध है वो तो जूनागढ़ प्रसिद्ध है सफेद शेर के लिए। कॉपी के ऊपर में लिख दो, सफेद शेर। सफेद शेर के लिए जूनागढ़ प्रसिद्ध। और इसका अंतिम शासक था मोहम्मद महावत खान। मोहम्मद महावत खान, मोहम्मद महावत खान, हाँ जी, इसका अंतिम शासक था। 15 सितंबर 1947 को इसका विलय कर लिया गया। लिखेंगे भारत में जूनागढ़ का विलय, भारत में जूनागढ़ का विलय 15 सितंबर 1947 को किया गया। 1947 को किया गया, ठीक है। और लिख दिया ना, कश्मीर के समय वहां के शासक कौन थे, हरि सिंह थे। कश्मीर के समय वहां के शासक कौन थे, हरि सिंह थे। हो गया, इतनी बात आप बचा लीजिए तो मैं समझता हूं कि आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। कहानी वहानी तो सुनते ही रहेंगे। अब हम लोग चलते हैं, ये भी भाग हमारा तैयार हो गया, मतलब हमने अब भारत का इंटीग्रेशन कर दिया। ध्यान रखेंगे, विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा या विभिन्न संसद के आदेश के आलोक में राज्य बनते गए और आज भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हमारे समक्ष है। तो लिख देंगे, एक लाइन और लिख दो, राज्य पुनर्गठन के बाद, राज्य पुनर्गठन के बाद बॉम्बे प्रांत सबसे पहले 2 भागों में बट गया। बॉम्बे प्रांत सबसे पहले 2 भागों में बट गया। पहला भाग महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। पहला भाग महाराष्ट्र और दूसरा भाग गुजरात के रूप में सामने आया। दूसरा भाग गुजरात के रूप में सामने आया।
ठीक है, दूसरा भाग गुजरात के रूप में सामने आया। इस तरह से कई राज्य बनते गए, बिगड़ते गए, कई राज्य बनते गए, बिगड़ते गए। अब तो महाराष्ट्र में रहे हैं, तो वहां पर महाराष्ट्र और गुजरात के बीच कन्फ्लिक्शन भी रहता है, गुजराती और महाराष्ट्रियन, क्योंकि स्वाभाविक है कि महाराष्ट्र, वहां एक स्थानीय नेता है राज ठाकरे, स्थानीय क्षत्रप नेता है, जो कहता है कि महाराष्ट्र महाराष्ट्रियों के लिए। आज गणेश चतुर्थी है, कल था ना कि आज है? कल, आज है, हाँ। तो गणेश चतुर्थी जिस राज्य में सबसे धूमधाम से मनाया जाता है, कई दिनों तक मनाया जाता है, घर घर में गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय इसको शुरू करने का श्रेय तिलक को जाता है। गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव, इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था, जिससे कि युवाओं को जोड़ सके, एक रख सके और फिर राष्ट्रीय चेतना का विकास कर सके। तो ये सब अन्य बातों की तथ्य है जो दिमाग में रखें भविष्य के दृष्टि से। अभी हम जो बता रहे हैं कि 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील हो गया। ठीक है, तो अंतिम रूप में जो सबसे पहले बटा था वो बॉम्बे प्रांत बटा था 2 भागों में, एक महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। इसलिए आपको उस दिन भी मैं लिखाया था कि भीमराव अंबेडकर कहां से चुने गए थे पूर्वी बंगाल के बाद, विभाजन के बाद, तो लिखवाए थे कि बॉम्बे प्रांत के पुणे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। मैंने लिखाया था कि महाराष्ट्र से नहीं लिखाया था, तकनीकी दृष्टि से उस समय क्या था, बॉम्बे था। ठीक है कि नहीं, 1961 तक बॉम्बे ही था। इसके बाद क्या हुआ, इसलिए कभी आपसे पूछ दे कि आजादी के पहले गांधी जी का जो जन्म हुआ था पोरबंदर में, वो किस राज्य के तहत था, किस प्रांत? गुजरात के तहत नहीं था, बॉम्बे प्रांत के तहत था। गुजरात तो अब का है, देखे नहीं, वो तो 19 आजादी के बाद हमने उसको अलग किया है। ठीक है कि नहीं? तो क्वेश्चन के अनुसार भी कई बार क्या होता है, क्वेश्चन के विकल्प के अनुसार क्या होता है। ठीक है, गुजरात दे रहा है सर, बचपन से गुजरात बना रहे, बचपन से बनाओ, लेकिन जब कभी दे दे मेरे टाइप का सेटर, तो क्या हो जाएगा, 99.99% लड़के गलती कर बैठेंगे। अरे बॉम्बे प्रांत आजादी से पहले क्या था? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आजादी से पहले की बात। उस समय तो गुजरात था नहीं, आशा समझ गए होंगे। ठीक है कि नहीं? इसी क्रम में हम लोग अब अनुसूची को पढ़ ले तो ठीक होगा। ये लिख ली ना इस कड़ी में, 28 वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। लिखने की क्या जरूरत है, लिखवा भी दिए हुए, पहले भी लिखा हुआ है कॉपी में कि आज वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक कौन होता है, कौन देखता है उसको, राष्ट्रपति। वो राष्ट्रपति के सीधे नियंत्रण में होता है, और राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधित्व उपराज्यपाल और राज्यपाल जो गवर्नर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह, विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश में उसके अलग अलग नाम दिए जाते हैं, तो उसके द्वारा उन क्षेत्रों को डील किया जाता है जो हाईली सेंसिटिव क्षेत्र होते हैं। आजादी से पहले भी 4 चीफ कमिश्नरी थे, कुर्ग, बलूचिस्तान, ये सब भी आपका उस समय का था, लेकिन बाद में अब हम लोग का 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए जो राष्ट्रपति के सीधे नियंत्रण में कार्य करते हैं। यही मूल चीज है। और आज हमारा पहला चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। पहला चैप्टर का जो अन्य भाग होता है बूस्टर में, हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची को। तो लिखेंगे बूस्टर फैक्ट, अनुसूची। यहां तक समझ में आया ना सबको? किसी को नहीं समझ में आया तो हमसे पूछ सकता है। बूस्टर फैक्ट, सबसे पहले अनुसूची। अनुसूची देखो, अभी लिखवाए भी थे कि 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूची मूलतः है, 22 भाग है मूलतः। संविधान संशोधन के बाद 8 से 12 हो गए। ठीक है, तो पहले इस लाइन को लिख दो, लिख देंगे। मूलतः संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग
और 8 अनुसूची थे। और 8 अनुसूची थे। आठ अनुसूची थे। कालांतर में संशोधन के द्वारा, कालांतर में संशोधन के द्वारा कालांतर में संशोधन के द्वारा 460 अनुच्छेद, 460 460, तुम तो लाहौल मिला कुवत कर दोगे। लिख दिया 407, टाटा 407 407 लिख दी हो। कहेगी तो जरूर कि मास्टर साहब लिखाए हैं, तो मास्टर साहब लिखाए तो सबके कॉपी में होगा 460 या 460, कॉमा 25 भाग 25 पार्ट्स और 12 अनुसूची हो गए, 12 शेड्यूल। अनुसूची को अंग्रेजी में शेड्यूल कहते हैं। हो गए 12 अनुसूची हो गए। ठीक है, चलो अब अनुसूची पढ़ेंगे। अभी आज पढ़ेंगे नहीं, याद करके जाएंगे। तो सबसे पहला अनुसूची क्या है कि भारत या इंडिया राज्यों का संघ है। यह पहला अनुसूची भी है और पहला अनुच्छेद में भी है। तो लिखेंगे पहला अनुसूची, अनुसूची एक अनुसूची 1, भारत या इंडिया राज्यों का संघ है। भारत या इंडिया राज्यों का संघ है। भारत या इंडिया राज्यों का संघ है। तो पूछेगा किस अनुसूची में भारत या इंडिया राज्यों के संघ का उल्लेख है। आज आफ्टर 48 आवर्स क्या होगा, व्हाट विल हैपन? नहीं सर, वो तो खुद आ जाने। ध्यान रखना, अनुसूची 1। दूसरा फिर लिखेंगे अनुसूची 2, संवैधानिक पदों को वेतन है। संवैधानिक पदों को वेतन, संवैधानिक पदों को वेतन, संवैधानिक पदों को वेतन। अनुसूची अनुसूची 1 में क्या है, भारत या इंडिया राज्यों का संघ। याद हो गया? 2 एकदम नंबर के साथ याद है। 2 क्या है, वेतन। 2 वेतन, 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 वेतन। किसका वेतन दो? संवैधानिक पदों को, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में। ठीक है, तो किसका वेतन दो? तो यहां सीधे वेतन लिख दे। बात तो समझ में आ गई ना, वेतन। तो वेतन 2 भुला गई जाती कि 2 क्या है, याद आएगा वेतन 2। सर कहे थे वेतन 2, वेतन तो दिया ही जाता है। वेतन, वेतन 2, वेतन 2, वेतन। याद हुआ? याद करके जाना है। जहां सो गए क्या हो जाएगा? 3। हाँ, ये तो बड़ी तेज है। कौन है? 3 शपथ। किसका शपथ? संवैधानिक पदों का शपथ। लिखेंगे शपथ संवैधानिक पदों का। जैसे मैं भारत का राष्ट्रपति नहीं, संविधान के संरक्षण परिवर्धन का शपथ लेता हूं। तो ये क्या है? ये क्या है? शपथ। जैसे बचपन में खाते होगे माय क्रिया, बाबू क्रिया, वहां क्रिया था। तुम समझती हो क्रिया क्या होता है?
तो नहीं रही हो बिहार में, इसलिए थोड़ा कम सो, ये लोग समझ के हंस रही है सब कि सर सब बात समझते हैं, गांव वाला भाषा भी समझते हैं, ठीक है, बहुत बहुत दूर तक जाते हैं भाषण उषण देने। अब तो हमको स्टैनफोर्ड से भी निमंत्रण आया है, कैलिफोर्निया से, तो हम गांव में भी जाते हैं, ठीक है, इसलिए गांव का भी भाषा समझते हैं, शहर का तो है ही। मूल बिंदु पे आ जाइए, तो बाबू क्रिया नहीं, यहाँ कौन क्रिया है? संविधान की शपथ लेते हैं। किस चीज का शपथ लेंगे? चौथा, राज्यसभा के सीट, राज्यसभा की सीट, सीटों की जो संख्या है ये है, तो 4। हाँ, सीट का आवंटन, राज्यसभा के सीट का आवंटन विभिन्न राज्यों में कैसे कैसे होगा, राज्यसभा के सीटों का आवंटन। 5, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के विकास से संबंधित। 5, अनुसूचित जाति के जनजाति के क्षेत्र के विकास से संबंधित, क्षेत्र के विकास से संबंधित। इसी के तहत एक मंत्री भी होता है, अनुसूचित जनजाति मंत्री, अनुसूचित जनजाति मंत्री, ठीक है। 6, उत्तर पूर्व के 4 अनुसूचित राज्य, उत्तर पूर्व के 4 अनुसूचित जनजाति के राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तर पूर्वी राज्य का, ये सब कहां है? सब उत्तर पूर्वी राज्य में है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के क्षेत्र से संबंधित। इसके लिए विशेष प्रावधान है, इसके लिए विशेष प्रावधान है। चलो, आधा हो गया ना, लेकिन आधा हुआ नहीं, अभी तो याद करना शेष है। पहला, हमारी ओर सब देखेगा, कोई उधर नहीं देखेगा, नहीं तो हम बदल देते हैं, झंझटी खत्म हो जाएगा। पहला। दूसरा, हाँ सबको वेतन याद हो गया। तीसरा, चौथा, वेरी गुड, राज्यसभा। राज्यसभा में क्या था? सीट की संख्या का आवंटन है। 5वां, SC ST, 5वां SC ST, एक शब्द याद रख लो ना, 5वां SC ST, उसके विकास के लिए एक मंत्री भी होगा, ठीक है कि नहीं। 6ठा, 4 राज्य, वेरी गुड। कौन से 4 राज्य? अरे वाह, ये तो बड़ी तेज है। आसाम, एक दिन ये हमसे डांट भी खा ली थी, जब ये इस बैच में नहीं खुला था तो पहले से तुम पढ़ रही थी ना शायद ऊपर में, तो पढ़ते पढ़ते थक गई, हाथ रुक गया। अब देखो कि तुम लोग को छोड़ के भी जाती थी तो पढ़ती रहती थी। आदमी एक बार जब जाग जाता है ना, शुरू में नहीं जागी थी तो डांट खा ली, क्या हमका पढ़ना जरूरी है क्या? लेकिन शायद इसको फील हुआ कि नहीं सर ने सही कहा, सही कहे थे ना, सही कि सर अब मन लिखने का मन नहीं कर रहा है, अब नहीं लिखेंगे। अरे ऐसा थोड़ी कहा जाता है क्लास में, वो भी मास्टर के सामने में, अपने भविष्य निर्माता के सामने में। कितना परसों तुम लोग लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें करी थी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, सर ने हमको अंधेरे से प्रकाश में लाया, सर ने हमको ये प्रेरणा दी, सर ने हमको वो दिया। नहीं, इस उसी में ना छुपा होता है ये, ठीक है, डांट, ये सब उसी में छुपा होता है। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो याद हो गया 6, कितना आसानी से याद हो गया जी सर, ये तो बड़ा आसानी से याद हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा। अरे तुम लोग शब्द याद कर लो ना। पहला संघ, दूसरा शपथ, सॉरी दूसरा वेतन। हाँ गलती हो गई, क्षमा कर दो। नहीं, ऐसे नहीं होगा, जब तक क्षमा नहीं करोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वेतन तीसरा,
शपथ। चौथा है राज्यसभा सीट। पांचवा SC ST। छठा 4 राज्य, मैंने नॉर्थ ईस्ट लिखता हूं, उत्तर पूर्वी के 4 राज्य याद आ जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। हो गया, 6 याद हो गया। कितना आसानी से याद हो गया, पता भी चला। एक ही बार में लगता बाप रे सर 12 याद कराइएगा। अरे तोड़ तोड़ के याद कर लो, खंड खंड कर, कभी भी लंबाई पढ़ाई नहीं करो, ठीक है। 2 घंटा पर फिर रेस्ट ले लो। सर आप जो पढ़ाते हैं तो हम तो रेस्ट देते हैं, बीच में हम रेस्ट दे देते हैं, ठीक है कि नहीं। हाँ, अब जो जाएंगे उसमें रेस्ट नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि फिर सबको बैठाने में आधा घंटा लग जाता है। आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम, आइए आइए वेलकम, फिर आगे बढ़ा रहे तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए रोक लगा दिए कि जो एक बार हगनी मुतनी करके आना है आ जाओ। अब अभी जो बैठोगे 9:45 बजे तो सीधे 2 बजे के आसपास उठना है, तो आशा है समझ गए। हाँ, इसलिए तैयार रहना, देंगे, रुक जाओ। 7वां क्या है? 7वां है सूची का बंटवारा। ये केंद्र सूची में है, ये राज्य सूची में है, ये समवर्ती सूची में। तो 7वां लिखो, सूची का बंटवारा। 7वां है सूची का बंटवारा। सूची का बंटवारा 7वां क्या है? सूची का बंटवारा। 7वां क्या है? सूची का बंटवारा। सूची कितने हैं? 3 है। केंद्र में 100 है, राज्य में पहले 66 था, अब 61 हो गया। समवर्ती सूची पहले 47 था, अब 52 हो गया, ठीक है। अब पहले 97 था केंद्र में, अब 100 हो गया। इसका मतलब समझ गया ना, 97/100 का मतलब समझे कि पहले 97 था, अब 100 हो गया। पहले 66 था, अब 61 हो गया। पहले 47 था, अब 52 हो गया। उसको अलग से लिखाएंगे, सूची जो है अलग से लिखाएंगे। अभी तुम इतना ही याद रखो कि अनुसूची 7 सूची, अनुसूची 7, अनुसूची 7, अनुसूची 7 100 सु या 700। अनुसूची 7 इसको याद रहेगा, शादीशुदा है ना, 700। अनुसूची 7 700। तुम लोग अभी ज्यादा याद नहीं करना, तुम लोग सु 700 हाँ 7 सूची, 7 7 7 7 हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे थोड़े है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सीट, राज्यसभा अपने आप याद आ जाएगा। 5वां, 6ठा, 7वां, 7वां। कितने सूची में बटा हुआ है? कौन कौन सा? केंद्र सूची में पहले कितना था, अब कितना है? राज्य सूची में पहले कितना था, अब कितना है? समवर्ती सूची में पहले कितना था, अब कितना है? कहां कोई दिक्कत? ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत? बस थोड़ा सा कंसेस आना है, अब फिर 1-2 बार बीच में याद कर लेना है। अब मास्टर साहब का काम आज खत्म हो जाएगा, अब तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। आगे लिखो 8वां भाषा। 8वां भाषा, 8वां भाषा। वर्तमान में 22 भाषा है, मूलतः 14 थे। 8वां भाषा, वर्तमान में 22 भाषा है, मूलतः 14 थे। मूलतः 14 थे, मूलतः 14 थे। मूलतः कितने थे? 14। उसको भी लिखाएंगे, पहले मूल चीज याद रखो हमेशा। 8वां, 8वां, अष्टम, अष्टम, अष्टम। 8वां भाषा, भाषा। सूची, सूची, सूची। उत्तर पूर्वी 4 राज्य, उत्तर पूर्वी 4 राज्य। वेतन, वेतन। राज्यसभा की सीटों की संख्या, राज्यसभा की सीटों की संख्या। शपथ, बाबू क्रिया, मैं क्रिया, बाबू क्रिया, मां क्रिया नहीं, बल्कि
हाँ, संविधान का शपथ लेता हूं। अच्छा है, समझ गए। पहला पहला इतना आसानी से 8 याद हो गया। सातवां, आठवां, आठवां भाषा, आठवां भाषा, आठवां भाषा, आठवां भाषा, आठवां भाषा, भाषा, आठवां भाषा, ओके। नौमा, देखो नौमा, नौमा लिख दो। न्यायिक समीक्षा से बाहर, न्यायिक समीक्षा से बाहर, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू से बाहर, जुडिशियल रिव्यू से बाहर, न्यायिक समीक्षा से बाहर बनाया गया कि जब मुकदमा बहुत बड़ा आता है, जैसे अभी सुनते होंगे कि आरक्षण को लेकर कहा जा रहा है किसको भी 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए, तो जिससे कि हम अधिकतम को आरक्षण का प्रतिशत को अधिकतम कर देंगे। कितना खोखली सोच है। तुम वैकेंसी दोगे 5 साल में एक बार, कहोगे 100% आरक्षण कर दो किसी को, कोई फायदा होगा उससे? और रेगुलर वैकेंसी मिलेगा, बड़ा वैकेंसी मिलेगा, तो दोनों के बीच में क्या रहेगा? समन्वय रहेगा। दोनों के बीच में समन्वय का मतलब कि योग्यता को भी उपेक्षा नहीं होगी। अब जो 90 नंबर लाने वाले छात्र है उसको छांट करके यदि 50 नंबर वाले को लीजिएगा तो सिस्टम आपका, भविष्य आपका क्या हो जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा। तो दोनों के में संतुलन रहना चाहिए। हमारी सामाजिक न्याय की अवधारणा भी मजबूत रहे और हमारे देश का विकास पथ भी आगे बढ़ता रहे, सीधी सी बात है। तो हम लोग उस पर नहीं फोकस करके कि जो आयोग रिक्तियां जैसे जैसे आती है, प्रत्येक साल परीक्षा ले। राज्य की परीक्षा क्या होती है? 5 साल 7 साल पे होती है, ठीक है कि नहीं? जबकि नियमित रूप से रहेगा 5,000 सीट दो, 2,000 सीट दो। लड़का क्या रहेगा नियमित रूप से? सेंट्रल एसएससी की लड़के तैयारी क्यों करता है? क्योंकि उसमें 2,000 सीट रहेगा, रेगुलर आता है। 2,000 को तो होता है ना। तुम योग्य नहीं हो तो तुम्हारा अभी नहीं होगा, तुम योग्य हो जाओगे तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? वो तो कहते ही है कि यदि लेवल ये है और आपका लेवल ये है तो ये अपना लेवल नीचे नहीं ना करेगा, आप अपना लेवल को ऊपर कीजिएगा। जैसे ही आप एक हो गए हैं, खत्म, अपने आप कई परीक्षा पास कर जाइएगा, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु आइए। तो मूल बिंदु में मैंने कहा 9वां न्यायिक समीक्षा से बाहर, जैसे भूमि सुधार, उसमें लिख दो ब्रैकेट में भूमि सुधार। सबसे पहले भूमि सुधार को डाला गया था, भूमि सुधार को डाला गया था। और भारत का जो पहला संविधान संशोधन था 1951 में, सुन लीजिए, भारत का पहला संविधान संशोधन जो 1951 में किया गया था वो भी भूमि सुधार से ही संबंधित था। कॉपी के ऊपर में जगह है ना? थोड़ा सा और जोर से बोलती तो हमको सुनाई देता। बुढ़ापा आ गया है ना, 75 साल के हम हो रहे हैं। अगले साल हमारा डायमंड जुबली तुम लोग मनाना, ठीक है? गजब हाल है। कॉपी के ऊपर में लिखेंगे पहला संशोधन 1951 में, पहला संशोधन 1951 में भूमि सुधार से संबंधित। 1951, 1951, इन लोग का कोई ठीक है, कहीं 1991 लिख देगा, कहेगा मास्टर साहब आप लिखाए थे, ये कहेगी 1951, ठीक है? तुम कमजोर हो तो माला के साथ बैठो, कैसे लिखती है ये सब चीज सीखो, कैसे याद करके आती है रोज। ये नहीं कि कर लेंगे, तो कर लेंगे कभी नहीं आता है। फ्यूचर टेंस नहीं चलता है यहाँ, प्रेजेंट टेंस। करना है आज, ठीक है कि नहीं? करके जाना है। ये कर लोगे तो तुमको अपने बहुत कॉन्फिडेंस, खुशी महसूस होगा, ठीक है कि नहीं? जब तुमको पढ़ने की आदत हो जाएगी, या 2 दिन नहीं पढ़ोगे, छुट्टी उट्टी तो मिलती ही रहेगी, अभी दुर्गा पूजा है तो 6-7 दिन तो मिलेगा ही, तो तुमको अपने लगे दूर सर 6-7 दिन बंद कर दिए। बंद करना मजबूरी हो जाता है, भाग जाता है ना, ठीक है कि नहीं? शहर का तो 2-4 बच्चा होगा वो रहेगा, जो ग्रामीण क्षेत्र का है वो तो मानेगा नहीं। जैसे जैसे मेला सजने लगेगा, अब फोन आने लगेगा, रुक दो सबई छियो, बस बैग उठाया चल दिया, चला मुरारी हीरो बनने, ठीक है कि नहीं? तो पढ़ाएंगे किसको? तुमसे कोई दुश्मनी तो है नहीं, तो तुम भी निश्चिंत 5 दिन, हम भी निश्चिंत 5-6 दिन, ठीक है कि नहीं? हालांकि हमको मन नहीं लगता है। अब तो इस साल से बड़ा अच्छा शुरू करते यूट्यूब लाइव, अब 9 बजे रात में तो पकड़ेंगे, ठीक है कि नहीं? नहीं पढ़ोगे तो अपने छूट जाएगा, विकास के दौर में पीछे
तो सर उस समय जो है ना दुर्गा पूजा में मेला रहता है 9 बजे रात में, तो थोड़ा सा उसको दिन में कर दे। हाँ वो सब कर देंगे, वो सब तो भविष्य की बातें। अब तो भविष्य की, अब तो 20 दिन के बाद शुरू हो जाएगा सब कुछ। आगे लिखो, तुम लोग कोई ना कोई कमेटी का अध्यक्ष होगा ही, दुर्गा पूजा समिति का गांव में अध्यक्ष होगा ही, कोई कोषाध्यक्ष होगा, कोई मेला प्रभारी होगा। लिखो आगे। कहाँ तुम लोग जाती होगी आरती उतारने माता जी को, तुम लोग किसी समिति के अध्यक्ष नहीं जाती होगी, आरती उतारने जाती होगी। एक तो फिल्म आया है ना, ओ स्त्री कल आना। ठीक है, आगे लिखो, क्या लिखे? 9वां हो गया, 10वां दल बदल, 10वां दल बदल, 10वां दल बदल। अब ब्रैकेट में लिखो 52वां संशोधन 1985 राजीव गांधी के समय। 52वां संशोधन 1985 राजीव गांधी के समय। इसका मतलब समझे ना कि दल बदल कानून जो आया था वो किस संशोधन से आया था? 52वां 52, उसका देखो तो 52 लिखी है कि 92 लिखी है? 52 को 92 नहीं ना लिख दियो जी। हाँ 52वां 52 लिख देते हैं हम। तो 8वां क्या है जी? भाषा। 9वां न्यायिक समीक्षा, तुम इतना ही याद रखो ना, जय जय। 10वां दल बदल, 10वां दो दो, 9वां न्यायिक, 9वां 10वां 10वां 7वां 8वां मूलतः 14 भाषा थी मूलतः। अब कितनी भाषा? अब कितनी भाषा? अब आइए 11, अब 12, कितना जल्दी याद हो गया? 11, अब लिख लेंगे 11। हाँ 11 अनुसूची में है पंचायती राज। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 24 अप्रैल 1993 को जोड़ा गया। ठीक है, पंचायती 11वां, तुम पहले याद रखो ना, 11वां पंचायती राज, 11वां पंचायती राज। अब ब्रैकेट में लिखो 73वां संशोधन 24 अप्रैल 1993 लागू। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? अभी तो लिखे 24 अप्रैल। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? कल कितना तारीख है? 8। कल क्या है? साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय। तुम्हारे बगल से रोज कुछ न कुछ गुजरता है। अभी जैसे 29 अगस्त को गुजरा राष्ट्रीय खेल दिवस, 23 अगस्त को गुजरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। उसको हम लिखाते कम है, चर्चा ज्यादा करते रहते हैं, और एक आध दो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछता है, इसलिए याद। किताब कहीं कॉन्फ्रेंस हो रहा है सो सब बताते हैं ना करंट की कक्षा में, ठीक है कि नहीं? तो उस पर थोड़ा सा नजर दिए रहो। रोज 10-20 तथ्य बताएंगे, आज भी बताएंगे। ठीक है, ऊपर में जब चलोगे, चूंकि एक साथ करंट कर ही रहे हैं तो एक साथ बता देंगे। तो याद रखिएगा, अभी आप जुलाई का पढ़ना शुरू किए हैं। आपका आपने कब से शुरू किया है? जुलाई का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ा है। एक दिन और विविधा होगा उसका जुलाई का, तब जाकर आपका वो चैप्टर, मतलब वो भाग कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगस्त, हम लोग अब अगस्त में खत्म कर चुके हैं, सितंबर में प्रवेश कर गए हैं, तो जब पहले कोई महीना समाप्त होगा तभी ना करंट पढ़ोगे। ठीक है, तो हम लोग कैलेंडर में ठीक है। आगे आइए 10वां 11वां 12वां आ जाइए। 12वां है नगर निकाय। बारहवां है नगर निकाय, 74वां संशोधन से 74वां संशोधन से लागू, 74वां संशोधन से लागू किया गया। 74वां संशोधन से लागू किया गया।
ठीक है, 74वां संशोधन से लागू किया। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 11वां, 12वां, 10वां, 9वां, 8वां, 7वां, 5वां, चौथा, दूसरा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। हो गया ना? अब मास्टर साहब का काम खत्म, अब किसका काम शुरू? तुम लोग का काम अब शुरू कि कल जब पूछे बटन दावे तो आंसर निकलना चाहिए। तो देखो 12 अनुसूची कितना आसानी से याद कर लिए, थोड़ा सा एक्टिव रूप में रहे तो। कल मिस्टर फैक्ट में ये इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण सूची है उसको लिखा देंगे, क्योंकि फिर आज दिखाएंगे तो भ्रमित हो जाएगा, भ्रमित हो जाओगे। कल लिखा देंगे कि सूची का बंटवारा में केंद्रीय सूची में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सूची है, राज्य में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सूची है, समवर्ती में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सूची है। इस तरह से तुम्हारा ये पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और कल हम लोग नागरिकता का अध्ययन करेंगे, भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11। तो स्ट्रीम लाइन में आपकी संविधान आ गई। ठीक है, इस तरह से इन चीजों को देखने और समझने का प्रयास करते रहेंगे। 5 मिनट का ब्रेक है। ठीक है, जैसे ही सर नीचे गिरे उतरेंगे तो फिर आप लोग ऊपर जाके अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस कक्षा के लिए। ठीक है, फिर आप ऊपर चलिए, आपकी केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और क्या है, करेंट